बीमार थे भाई, इंतकाल हो गया बेचारे, इंतकाल हो गया, बीमार थे ना बहुत दिन से। अच्छा वो नहीं पूछ रहे आप भारत के तिरंगे के बारे में? नहीं पूछेंगे? आपको भारत के तिरंगे से मोहब्बत नहीं है? आप टीवी वालों को, चैनल वालों को, कहां गया राष्ट्रवाद आप लोगों का? तिरंगा के बारे में फिक्र नहीं है आपको? नहीं देखे आप लोग वही देखते हैं जो आपको आप दिखाना चाहते। हम वो देखते हैं जो आप नहीं देखते, जो देश को हम दिखाना चाहते। नहीं हो गया अब आप नहीं देखे तो क्या करेंगे? आप देख लेते तो हमसे पूछते। हाँ अरे भाई क्या क्या नाम बदल दिए, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज करे। आप भी तो इलाहाबाद से आते हैं मेरे भाई। गंगा के पानी के ऊपर लाशें तीर रही थी, नाम बदलने से क्या किसी को ऑक्सीजन मिल गया? गंगा के किनारे लाशों पर कुत्ते खा रहे थे, नाम बदलने से कुछ हो गया? जलाने के लिए लकड़ी नहीं थी कोविड सेकेंड वेव में, तो नाम बदलने से नौकरी मिल गई। 37 लाख यूपी के अनएम्प्लॉयमेंट पोर्टल पे बेरोजगार नौजवान के नाम है और इनको नाम बदलने की फिक्र है। अरे नाम से ज्यादा काम करिए ना, गवर्नेंस करिए। महिलाओं पे जुल्म होते रहता है। ओबीसी देश पे आप अपने पत्ते नहीं खोल। हाँ उत्तर प्रदेश का चुनाव सर पे है और आप अपने पत्ते अभी तक। आपको हम बहुत सी बातें इन कॉन्फिडेंस में बता चुके हैं और हमको उम्मीद है कि आप उसको अपने दिल में रखेंगे। मुझे अभी तक मोदी सरकार की तरफ से ऑल पार्टी मीटिंग का इनविटेशन अभी तक नहीं मिला है। मुझे नहीं मालूम कि वो भिजाएंगे नहीं भिजाएंगे, क्योंकि जब चाइना के ऊपर, जब चाइना हमारे भारत की टेरिटरी में जब घुस गया था और आज भी घुस के बैठा हुआ है, जब प्रधानमंत्री ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई ऑनलाइन, तो प्रधानमंत्री ने ऑनलाइन में भी हमको दावत नहीं दी, बुलाया नहीं। अब ये नहीं मालूम कि इस ऑल पार्टी मीटिंग में जो फॉरेन मिनिस्टर ब्रीफ करेंगे अफगानिस्तान के ऊपर, उसमें हमको बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे। मगर हम तो आपके ज़रिए से प्रधानमंत्री से ये बोलना चाहेंगे कि हमको भी बुलाइए, हमको भी बुलाइए। चाय की ज़रूरत नहीं है, मगर हम सुनना चाह रहे हैं कि भारत सरकार की क्या पॉलिसी है अफगानिस्तान के ऊपर। क्योंकि मैंने पार्लियामेंट में 4 मरतबा पिछले 7.5-8 साल में इस मसले को बार बार उठाया है और वो ऑन रिकॉर्ड पर है। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि भाई आपकी पॉलिसी क्या है अफगानिस्तान के ऊपर। तो हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया AIMIM पार्टी को भी इस ऑल पार्टी मीटिंग में इनवाइट करेगी। तालिबान को लेकर के आपका क्या रवैया है? अरे मैं आपसे कह रहा हूँ ना भाई, सुनिए प्रसाद साहब, जैसे कि जैसे मोहम्मद है, ISI है, सभी लोग सक्रिय हो जाएंगे और अपने लिए काफी खतरनाक। प्रसाद साहब आप तो मेरे मुंह के अल्फाज छीन लिए। यही तो हम सुनना चाह रहे प्रधानमंत्री से, यही तो मोदी सरकार को बोलना पड़ेगा कि बीजेपी की गवर्नमेंट भारत में है, उनकी पॉलिसी क्या है इसके ऊपर वो बताए ना। वही नहीं पूछना चाह रहे। भारत का प्रधानमंत्री तो मैं नहीं हूं ना। ये सवाल आपका बहुत सही है, ये भारत के प्रधानमंत्री उनके सरकार को इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा। आपके सवाल बड़े बुनियादी हैं। नहीं, अरे भाई मैं प्रधानमंत्री तो मैं नहीं हूं ना। अरे देखिए, भारत सरकार की पॉलिसी क्या हम सुनना चाह रहे हैं। जहां तक तालिबान के लीडरशिप जो है, उसमें से जो टॉप 10 में से कई लोगों को यूनाइटेड नेशन ने अपने रेजोल्यूशन से उनको टेररिस्ट करार दिया है। अब उनको डिडेजिग्नेट करना पड़ेगा। तो भारत सरकार अगर आएगा तो करेगी नहीं करेगी, मेरा सवाल आपसे, क्योंकि आप मोदी सरकार की तर्जुमानी कर रहे हैं। अरे बात तो सही है ना प्रसाद साहब, आप जब कह रहे हैं तो हम तो वही पूछना चाह रहे हैं। ये तालिबान के कई लीडर्स जो है उनके ऊपर यूनाइटेड नेशन के सैंक्शंस है, उनको डिडेजिग्नेट करना पड़ेगा। तो क्या चीन करेगा? भारत तो सिक्योरिटी काउंसिल का भी फिल वक्त चेयरमैन है। और फिर सुनिए, दोहा में हमने उनसे एक हेलो हाई किया, पूरी तरह नहीं किया। 2020 में हमने एक अनऑफिशियल एजेंसी से उनसे बातचीत की। यही तो हम जानना चाह रहे कि आपकी क्या पॉलिसी है। प्रधानमंत्री ने, सुनिए, प्रधानमंत्री ने काबुल जाकर आपके चैनल पर दिखाया गया कि गनी के साथ आपने पार्लियामेंट का उद्घाटन किया और भारत के प्रधानमंत्री ने स्पीच भी दी।
वो पार्लियामेंट में अब क्या होगा? 700 करोड़ की पार्लियामेंट है। $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हमने रिकंस्ट्रक्शन में किया अफगानिस्तान में। वो $3 बिलियन का क्या है? क्या हुआ? क्या देश जानना नहीं चाहेगा? सलामा डैम हमने बनाया, वहाँ के बच्चों को स्कॉलरशिप दी, छाबार पोर्ट का मामला है, ये तो सब सुनना पड़ेगा ना, उनसे ही सुनेंगे। लेकिन आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आपके ऊपर राय रखते हैं। हाँ, बोल दिया ना, मेरी राय बोल दिया हूँ मैं आपको। नहीं, आपकी राय बोलिए। क्या अपनी राय? अरे अपनी आप क्या चाहते हैं? असदुद्दीन ओवैसी ही था जिसने 2013 से ये कह रहा था ये बात को। आप लोग सुनने तैयार ही नहीं थे। आप लोग आप लोग इतने विज्ञान है, इतने आप लोग विजडम आप में कि आप सुनने तैयार नहीं थे। आप तो हंसी उड़ाते थे, आप तो मजाक उड़ाते थे मेरा पार्लियामेंट में, आप तो मुझे गाली देते थे। अब देखिए, अब इसका कौन जवाब देगा? अच्छा, मोदी जी इतना अमेरिका के करीब हो गए थे, वही अमेरिका सब बंद बना के भाग गया। हमारे 4 कॉन्सुलेट थे, क्यों बंद हो गए बताइए? एक एम्बेसी के साथ कौन जिम्मेदार है उसका? क्यों नहीं हमने जाने से पहले एयरपोर्ट में एक रूम क्यों नहीं लिया हमने, जो दूसरे सरकारें कर रही हैं? यही तो सवालात हैं जिसका जवाब हम चाहते हैं प्रधानमंत्री से। वो प्रधानमंत्री है ना, उनको बताना पड़ेगा देश को कि $3 बिलियन भारत का पैसा वहां पर सर्फ करने के बाद ये सब क्या हुआ। आप कह रहे हैं कि आपने पहले सरकार को बताया था कि हमको बातचीत करनी चाहिए इसके। नहीं, मैंने सुनिए, किस तरह से सुनिए, मैंने पार्लियामेंट में ये सवाल उठाया था कि क्या आप ये करेंगे, आपकी पॉलिसी क्या है? आपने जवाब नहीं दिया। मैंने आपको बाखबर किया, मैंने आपको कॉशन किया, तो आप सुनने तैयार नहीं थे। आज वो हकीकत बन चुकी है ना। तो इसमें आपका प्रॉब्लम क्या है आपके चैनल का, कि आप ये चाह रहे हैं कि रात के 9 बजे बैठकर ओवैसी ये वो मैं होने नहीं दूंगा। आप ये नहीं सुनिए, आप ये पूछिए कि ओवैसी ने पार्लियामेंट में कहा था नहीं कहा था, बताइए आपने क्या किया? ओवैसी ने कहा था कि आप क्या कर रहे हैं, आप उसका जवाब नहीं देते। ओवैसी ये बोल रहा है कि भाई $3 बिलियन आप भारत का पैसा वहां पर खर्चा किए। अब उस पार्लियामेंट में कौन बैठेगा? वो सलामा डैम का क्या होगा? वो जो बच्चों को हमने स्कॉलरशिप पे बुलाया था, ये सब क्या हुआ? इसका नतीजा क्या निकला? भारत को उनसे डरना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए? देखिए, भारत सरकार ये बखूबी जानती है, असदुद्दीन ओवैसी भी जानता है कि जितने तालिबान के लीडर्स हैं अभी, उसमें से बहुत से ज्यादा पर यूनाइटेड नेशन ने उनको एज अ टेररिस्ट डिक्लेयर किया है ना। तो फिर आपको ही मानना पड़ेगा, मेरे को ही मानना पड़ेगा ना, यूनाइटेड नेशन का मानना पड़ेगा। मगर हम ये पूछना चाह रहे, आपने 2020 में उनसे मुलाकात की, यही टेररिस्ट से जिसको यूनाइटेड नेशन ने किया। आपने दोहा में उनसे मुलाकात की नहीं की। अब ये हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दोहा में मुलाकात की ना, ये तो आप ही ने रिपोर्ट किया था। आप भूल जा रहे हैं, आपका चैनल पे आपने दिखाया था बड़ा बड़ा। हम ये सवाल तो हम पूछना चाह रहे हैं। हम तो उम्मीद करेंगे कि मोदी सरकार हमको भी दावत देगी। गो हमारे 2 MP हैं, मगर हम भी थोड़ा सुनना चाह रहे हैं, बुलाइए हमको भी पार्लियामेंट में। हाँ, बोलेंगे नहीं, हम सुनना चाह रहे भाई। वो तो ब्रीफ करेंगे, फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब जो है ब्रीफ करेंगे, सुनना चाहेंगे ना, हमको भी सुनाइए। हम भी ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हैं। जिस प्रकार से भारत अभी अफगानिस्तान से अपने नागरिकों को, दूसरों को लेके आ रहा है, बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्या प्रशंसनीय, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत जरूरी है, वो लेके आना चाहिए उनको। मगर हम तो ये